हेलो बच्चों, आज आप लोग के प्रायिकता पढ़ाने जा रहे हैं। सब कोई ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसके बारे में अच्छा से समझिएगा। सबसे पहले अगर प्रायिकता के देखा जाए तो विकास जुआ खेलते समय हुआ है। जुआ खेलते समय या किसी गेम खेलते समय इसका विकास हुआ है। प्रायिकता सिद्धांत का बीजारोपण फ्रांसीसी वैज्ञानिक बी पास्कल 1623 से 1662 ईस्वी के करीब मतलब लिखे। साथ साथ एक और वैज्ञानिक जिसका नाम है फैटमैन, वो भी करीब 1601 से लेकर के और 1665 ईस्वी में। तथा पहली पुस्तक लिखा गया था बुक ऑन गेम चेंज। और एक और वैज्ञानिक हैं जो इनको जैकब बर्नौली, जो है बहुत दिनों तक अध्ययन किए थे और अध्ययन करने के बाद में इनको प्रायिकता का न्यूटन कहा जाता है वैज्ञानिक को, जिसका वैज्ञानिक का नाम है जैकब बर्नौली। वो करीब 1654 से 1705 ईस्वी तक मतलब वो अध्ययन किए थे। बहुत अध्ययन करने के बाद उनको न्यूटन मतलब प्रायिकता के न्यूटन कहा जाता है। और भी वैज्ञानिक हैं जैसे लप्लांस वैज्ञानिक है और कुछ है वैज्ञानिक जो अपना अपना सिद्धांत दिए, वो अपना अपना मतलब दे दिए। सबसे अगर देखा जाए प्रायिकता का तो जुआ खेलते समय या तो गेम खेलते समय इसका विकास किया गया। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का है, अगर सिक्का को अगर एक उछालें हम तो उसमें दो परिणाम होता है। जैसे में एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो पहले हम एक सिक्का के लेकर के हम बताते हैं। जैसे में यहाँ पे लिखा गया है पी मतलब इवेन, इसका इवेन बोलते हैं जो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में संभव परिणामों की संख्या जो ई बराबर होता है ई एस बटा में ई एन होता है। इसका सूत्र भी अब देखिए, सबसे पहले हम सिक्का के बारे में बता रहे हैं कि सिक्का एक गो सिक्का उछालेंगे तो परिणाम की संख्या क्या आएगा, दो गो सिक्का उछालेंगे तो परिणाम की संख्या क्या आएगा, और तीन गो सिक्का का अगर उछाए तो परिणामों की संख्या कितना आएगा। ऐसा ही इसका। तो सबसे पहले एक सिक्का के बारे में आप लोग को बताते हैं। देखिए, एक सिक्का जैसे में कोई सिक्का है, देखिए ये 10 का सिक्का रखे हुए हैं, ये है इधर, इसको हेड कहते हैं, इस साइड को टेल कहते हैं। रुपये भारत के नक्शा को हेड कहते हैं और इधर को कहते हैं टेल कहते हैं। तो दो ही हो गया है, अगर उछालेंगे तो दो ही परिणाम आएगा इसमें। ये देखिए, तो सबसे पहले एक इसका सूत्र भी है। तो पहले हम एक सिक्का के बारे में बता रहे हैं आप लोग को। एक सिक्का में परिणामों की संख्या 2 होता है, ये चलते इसमें 2 गोले। जैसे में अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो इसमें पावर n होता है, तो पावर n के रूप में हम 1 रखेंगे। ये चलते परिणामों की संख्या 2 ही आएगा। अगर यहाँ पे हम रख दे n के मान रख दे, 2 सिक्का अगर एक के साथ 2 सिक्का उछाला जाता है तो n के मान हम रख देंगे यहाँ पे 2, तो 2 के स्क्वायर बराबर यहाँ पे परिणामों की संख्या 4 आ जाएगा। अगर यहीं पे अगर हम रख दे 2 के यहाँ पे 3 गो सिक्का उछाला जा रहा है, ये एक सिक्का हो गया, एक सिक्का हो गया, यहाँ पे 2 सिक्का या 3 सिक्का। ऐसा ही हम और भी आएगा 4 सिक्का 5 सिक्का। तो इसमें अगर करें तो परिणामों की संख्या करीब 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 गो सिक्का से बेसी पूछता ही नहीं है। अगर उछाला जाए, अगर 4 को पूछेगा तो बहुत ज़्यादा लिखने के लिए हो जाएगा, तो ये चलते उतना एग्जाम में पूछता नहीं, ज़्यादा पूछेगा तो यहाँ पर 3 गो तक पूछ सकता है। तो देखिए, इसका हम पहला सिक्का के परिणाम लेके चलते हैं। तो पहला आएगा हेड, अगर और दूसरा आएगा इसमें टेल। और वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि अगर एक सिक्का को अगर एक बार उछाले तो हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो हेड आने की प्रायिकता जिसके बारे में बोले उसको ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कहते हैं। जिसके जो परिणाम जो दिया गया इसमें, तो इसमें 2 परिणाम है तो उसको बट्टा में लिखेंगे। तो इस चलते इसको कह सकते हैं पी बराबर में
और अनुकूल परिणाम तो हेड बोले निकालने के लिए, तो हेड यहाँ पे लिख देंगे हेड, तो हेड की संख्या क्या है, एक, तो एक लिख देंगे, इसमें दो, एक दो है तो यहाँ पे लिख देंगे दो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। वैसे ही दो सिक्का को उछाला जाए तो परिणामों की संख्या कौन कौन क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए पहला आएगा हेड हेड आएगा, फिर टेल टेल आएगा, फिर हेड टेल आएगा, फिर टेल हेड आएगा। ये 4 परिणाम हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि हम दो सिक्का को उछाल दे तो दोनों सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो दोनों सिक्का पर हेड आने की प्रायिकता जब आपसे पूछे तो देख लीजिए, इसमें हेड बोलेगा दोनों सिक्का पर तो एक ही आएगा, और कुल परिणामों की संख्या आप देख सकते हैं कि इसमें क्या को दिया है, 1 2 3 4 को दिया है। तो चलते इसमें हेड केवल वो हेड बोले तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और बट्टा में क्या लिखेंगे 4, 1/4 हो जाएगा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बोल देता है कि अब बताइए कि दो सिक्का को एक साथ उछाल दिया गया और कम से कम एक सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता बताइए। तो एक सिक्के पर कम से कम टेल आने की प्रायिकता, तो देखिए टेल एक इसमें हो जाएगा और यहाँ पर एक होगा, ये हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए 4 आ रहा है 3, तो इसमें भी कर सकते हैं, जो लिखेंगे तो 3 कितना इसका 4 हो जाएगा। वैसा ही यहाँ पर 3 सिक्का को उछालेंगे तो परिणाम क्या क्या आ सकता है। तो अब देखिए पहला आएगा हेड हेड आएगा, फिर टेल टेल आएगा, फिर हेड टेल आएगा, फिर टेल टेल हेड आएगा, फिर कह सकते हैं हेड टेल हेड आएगा, फिर आएगा टेल हेड टेल आएगा। 6 गो हो गया, और 2 गो है परिणाम, तो इसको लिखेंगे हेड है ना, टेल हेड आएगा, फिर कह सकते हैं हेड टेल आ जाएगा। देखिए यही 8 गो परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 गो परिणाम होता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, इसमें भी पूछेगा कि बताइए कितने एक बार तीनों सिक्का एक साथ उछाल दिया जाता, तो अब बताइए कि तीनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता बोलेगा तो आप देख सकते हैं हेड, तीनों पर हेड एक बार ही आ रहा है परिणाम की संख्या, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P बराबर में अब यहाँ पर 1/8 आ जाएगा, एक ही होता है 1/8, परिणाम की संख्या 8 होता है 1/8 आ जाएगा। अब ऐसा ही अगर बोल दे कि कम से कम दो गो सिक्के पर कम से कम हेड आने की प्रायिकता बताइए, 2 सिक्कों पर कम से कम हेड, तो यहाँ पर तो 2 गो यहाँ पर आ जा रहा है, फिर देखिए इसमें 2 गो है, फिर एगो यहाँ पर इसमें 2 गो है, और एगो इसमें 1 हो गया, 2 3 4 गो हो जाता है। इसमें अगर लिखेंगे, अगर लिखते हैं आप तो आ जाएगा 4/8 कर देंगे, काटेंगे तो आ जाएगा 1/2 ये हो गया, सिक्का हो गया। इतना से बेसिक क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, जब भी एग्जाम पूछता है तो यहीं तक देगा, यहीं से बेसिक नहीं देगा। अब इसके बाद में आता है पासा, तो पासा के बारे में भी आप लोग समझ लीजिए कुछ क्वेश्चन, पासा के बारे में भी देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए पासा, आप लोग कभी लूडो गटी जिसको लूडो बोलते हैं, तो आप लोग भी खेले होंगे लूडो, या अपने दैनिक जीवन में तो सबको ही बहुत ज्यादा लूडो, हम भी बहुत बचपन में बहुत ज्यादा खेलने लेकिन के साथ है। तो लूडो के बारे में उसकी अगर सतहों की संख्या देखा जाए तो उसमें 6 होता है, और 6 पर सब पर 1 से लेकर के 6 तक उस पर अंकित रहता है, और 1 के विपरीत रहता है 6, और 4 के विपरीत रहता है 3, और 5 के विपरीत रहता है 2, यही रहता है। दोनों का विपरीत मिलाकर के 7, योगफल दोनों का मिलाकर 7 होना चाहिए, और 7 होता ही। अब देखिए एक हम आपको बना के आपको समझाते हैं यहाँ पर पासा क्या कहते हैं। करीब ऐसा ही आकृति का रहता है, घन जैसा रहता है, इसी पे लिखा रहता है,
मान लीजिए कि इस पर 3 लिखा हुआ है 3, तो इसके पीछे वाला पर क्या रहेगा 4 रहेगा। अगर इधर 1 दिया रहे, इधर दिया रहेगा 6। करीब करीब दिया रहता है 6 तक अंकित रहता है। तो लिख नहीं पाएंगे उतना, मगर कभी देखिए आप अंक में लिख देते हैं 1 2। यही तक एक सिक्का, एक पासा, एक पासा, एक पासा। देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एक पासा में? सबसे पहले तो पूछता है कि सम, एक पासा को उछाला जाता है तो सम आने की प्रायिकता बताइए। तो सम अंक सबको ही जानते हैं कि सम विषम, तो ये आप लोग अगर देखा जाए तो सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, इस सब के बारे में आप लोग करीब करीब 5 क्लास या तो 6 क्लास में इसके बारे में बताया जाता है। 6 क्लास में जैसे करके बताया जाता है। तो हम इसके बारे में देखिए, पहले अगर क्वेश्चन पूछे कि सम आने की प्रायिकता, पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सम आने की, दूसरा बोल देगा विषम, तीसरा बोल दे अगर यौगिक बोल दे, यौगिक बोल दे या तो रूट भी भाज्य बोलेगा, भाज्य। और चौथा में बोल सकता है रूट बोल देगा, रूट बोल देगा, यही है। तो इसके चारों के बारे में पहले सम बोल दिया। तो सम देखिए इसमें कौन कौन हो सकता है। 2 सम है, ये 4 सम है, 6 सम है। इसमें कुल तो आप देख सकते हैं कि कुल संभव परिणामों की संख्या क्या है 6, और अनुकूल परिणामों की संख्या अगर देखा जाए तो 1 2 3। तो इसका पहला अगर देखा जाए तो ऑड सम है ना, तो इवन ही इसको कर सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे तो आ जाएगा 3/6, काटेंगे तो हमको मेरा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अगर ये विषम बोले तो विषम भी देखिए यही है, विषम 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो इसको भी वही आ जाएगा 3 लिखेंगे तो यहाँ पे, मगर यहाँ पे ऑड कर देंगे, ऐसा ही करेंगे तो काटेंगे तो 1/, आएगा। फिर यौगिक या भाज्य संख्या, यौगिक या भाज्य संख्या बोल दे तो यौगिक संख्या भाज्य संख्या बोलते हैं कि जो एक से अपने आप, एक या अपने आप दूसरों संख्या से कटे, उसी को यौगिक संख्या बोल सकते हैं तो भाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो यौगिक या भाज्य संख्या बोलेंगे इसमें मात्र 2 संख्या होता है, एक होता है 4 और एक होता है 6, 4 और 6 होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो लिख देंगे तो 2/6 हो जाएगा, काटेंगे तो आएगा 1/3 आ जाएगा। वैसा ही रूट बोले तो रूट बोलते हैं कि जो एक या अपने आप के छोड़ाकर किसी दूसरे संख्या से ना कटे, उसी को हम बोलते हैं यौगिक रूट बोलते हैं, या तो अभाज्य बोलते हैं। रूट बोलेंगे या तो अभाज्य बोलेंगे। रूट या अभाज्य बोलेंगे। तो इसको भी अगर देखा जाए तो देखिए 2 एक ऐसा संख्या है कि जो सम रहने के बाद में भी अभाज्य संख्या है 2। तो इसमें भी वही हो जाएगा 3, 1 2 3, तो 3 कर देंगे तो काटेंगे तो आ जाएगा इसका 1/2। इसका भी रूट का भी वही आंसर आ जाएगा 1/2 ही आ जाएगा। अब ये तो एक सिक्का, एक पासा था। अगर यही पे अगर 2 पासा को एक के साथ क्या किया जाए, उछाला जाए, तो परिणामों की संख्या तो ऐसे 36 हो जाएगा। मगर कैसा क्वेश्चन उसमें पूछता है वो देख लीजिए, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। क्या क्या उसमें परिणामों की संख्या क्या वो हो सकता है। तो पहला देखिए यहाँ पर आएगा 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा। फिर 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा। फिर 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा। फिर वैसा ही 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 4 5
4 4 रहेगा, 4 5 4 6 5 1 5 2 6 1 6 2 6 3 यही देखिए यस सर। कुल 36 परिणामों की संख्या इसमें होता है। जब दो सिक्का को दो पासा को एक साथ उछालते हैं तब इतना परिणामों की संख्या हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए ऐसे परिणाम कितने हैं जो उछालने पर दोनों पासा पर एक ही अंक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछता भी है कि दोनों ऐसे कितने परिणाम संभव है जो दोनों सिक्का को उछालने के बाद में दोनों पर एक ही अंक है। तो दोनों पर एक ही अंक आने के लिए बोलेगा तो देखिएगा एक एक आ सकता है, एक दो 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 आएगा, तीन तीन आएगा, चार चार आएगा, पाँच पाँच आएगा, छः छः आएगा। तो देखा जाए देखिए इसमें कुल आ जा रहा है 6 ठो। यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर में 6 बट्टा में 36 काटेंगे तो मेरा आंसर इसका आंसर आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। वैसा ही बोलता है कि बताइए दोनों सिक्का पर 5 आने की प्रायिकता बताइए। तो दोनों सिक्का पर 5 आने की प्रायिकता, दोनों सिक्का पर 5 आने की प्रायिकता तो केवल 5 एक ही सिक्का पर आएगा। तो इसका अगर लिखे आंसर तो 1/36 आएगा। वैसा ही बोल देता है कि बताइए कि एक साथ में दो पासों को फेंका जाता है और दोनों की योगफल 10 आने की प्रायिकता। तो 10 आने की प्रायिकता पूछेगा तो देखिए यहाँ पे 6 और 4 10, 5 5 10 और 6 4 10 ऐसा आ जाएगा। तो इसमें 3 ठो है तो इसका लिखेंगे कितना 3/36 काटेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। वैसे ही और भी पूछ सकता है, पूछेगा कि ये दोनों पासा का फेंका जाता है तो 8 आने की प्रायिकता पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कैसा है ये सब यहाँ तक 1 2 3 4 5 इसका 8 अगर इसका देखा जाए तो ये बराबर में आ जाएगा 5 बटा आ जाएगा इसका 36 आंसर। वैसा ही योगफल करके पूछ सकता है 5 योगफल 3 है, 5 है, 10 है, दोनों पर 3 आने की प्रायिकता। ऐसे करके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अगर आप लोग के जो भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट करके बोलिए, नहीं होगा तो एक दिन और हम वीडियो इसके बारे में बना देंगे अच्छा से क्वेश्चन लेकर के। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग के अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ जो भी अगर आपको कुछ गलती दिखाई दे रहा है तो उसके बारे में बोलिए, उसको हम सुधारने के अगला वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना बस।